अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़िना से हामिला औरत का हमल गिराना जायज़ है या नहीं है? बहुत अहम मसला है ये, बहुत पेचीदा मसला है। ज़रा ध्यान से आपने मसले को समझना है और मसले को परखना है, फिर इस पर अमल करना है। अगर किसी औरत के साथ ज़िना हो गया हो, ज़बरदस्ती ज़िना कर लिया गया हो, या फिर जैसे आजकल का दौर चल रहा है, लड़का लड़की राज़ी होते हैं, ज़िना करते हैं, हमल ठहर जाता है, बाज़ दफ़ा ज़बरदस्ती, बाज़ दफ़ा आजकल तो शौक़ में सारी चीज़ें, शादी ना होने की वजह से उम्रें ज़्यादा होती है, फिर ख्वाहिशात होते, फिर ज़िना होते हैं। अगर किसी वजह से, ज़िना की वजह से हमल ठहर गया है, उसको ज़ाया करवाने के लिए क्या है, हुक्म है? इसके बारे में शरीयत कहती है कि भाई देखेंगे कि अगर इसका हमल 4 माह से कम है, 4 माह से कम है, अभी ज़िना किया है, हमल ठहरा, 4 माह हुए हैं, 4 माह से कम है, 4 माह या 4 माह से ज़्यादा नहीं है, अगर 4 माह से कम है और कभी अंदेशा है अगर ये हमल ज़ाया नहीं करवाएगी तो इस लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या फिर ख़ानदान के अंदर दंगा फसाद होगा, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जैसे कि आजकल होता है ना, पता नहीं कि औरत हामिला है, शादी हुई कैसे, शादी हुई नहीं है, कैसे हमल ठहर गया, तो ख़ानदानों में, दूसरी बरादरी में अजीब किस्म का एक सोच पाई जाती है। फिर उस सूरत में शरीयत कहती है अगर 4 माह से कम है तो आप उस हमल को ज़ाया करवा सकते हो, फिर कोई हर्ज की बात, कोई इशू की बात नहीं है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और हमें चाहिए कि हम लोगों को समझाएं कि भाई ज़िना नहीं करना। जो मैंने शराइत बताई है ना कि इन शराइत की वजह से अगर कोई कभी इम्कान है लड़ाई झगड़े का, कत्ल करने का, 100 मसले मसाइल है जो मैंने आपको बताया है उज़र, अगर ये है तो फिर आप हमल 4 महीने से पहले ज़ाया करवा दें बच्ची का, ताकि बच्ची बड़े फितने से बच जाए। अगर 4 माह गुजर चुके हैं तो फिर आपको इजाज़त नहीं है कि आप इसके हमल को ज़ाया करें। जब आप इसके हमल को ज़ाया करेंगे गोया कि आपने एक इंसान की जान ली है, और अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत, अपने औलाद को कत्ल न करो रिज़्क़ की वजह से, किसी वजह से। तो 4 माह के बाद, 4 माह से पहले इजाज़त है, 4 माह के बाद इजाज़त नहीं है। तो आप याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।